हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा सूजी का हलवा। तो सॉरी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है, तो उसके लिए माजरत। तो चलिए चीज़ें देख लेते हैं कौन सी चाहिए हमें सूजी के हलवे के लिए। तो एक कप मैंने लिया है सूजी, ये भर के कप मैंने लिया है। और ये मेजरमेंट अगर आप इतनी रखेंगे तो आपकी भी सूजी बहुत परफेक्ट बनने वाली है। तो ये एक कप जो है सूजी का है और ये भुनी हुई नहीं है, इसको अभी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। और एक कप ही इसमें चीनी जाती है, लेकिन हम चीनी थोड़ी कम इस्तेमाल करते हैं तो मैंने आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। तो आप अगर चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप पूरी चीनी डालिएगा जितनी आपकी सूजी है। और एक कप ही इसमें ऑयल जाएगा और 2 कप इसमें पानी जाएंगे। जितनी सूजी होती है उससे डबल पानी होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर दानेदार नहीं बनती है, बिल्कुल अजीब सी बन जाती है। और अगर कम डालेंगे तो सूजी कच्ची रह जाएगी। इसलिए यही मेजरमेंट पूरी आप रखेंगे तो आपकी सूजी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और इसमें मैंने ये 3 हरी वाली इलायची ली हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये 3 इलायची हैं, इनको खोल के ऐड करेंगे। और बाकी ये मैंने किशमिश है, कुछ पिस्ते हैं, कुछ बादाम हैं, उनको काट के रखा हुआ है। और ये बादाम और पिस्ते हैं जो मैंने गार्निश के लिए रखे हैं। तो बहुत ही कम सामान में बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं सूजी को ड्राई रोस्ट करूँगी। तो कढ़ाई मैंने रख दी है, हम मीडियम फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना है, सिर्फ इतना कि सूजी में जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए और सूजी हमारी अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। तो इसको हम ड्राई रोस्ट करके फिर निकाल लेंगे। लगातार इसको चलाते रहना है, अगर थोड़ा सा भी हम इसको छोड़ते हैं तो सूजी जलना शुरू हो जाती है। इसलिए लगातार चलाते हुए हम इसको 3 से 4 मिनट तक हल्की आग पे इसको रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखें सूजी हमारी रोस्ट हो रही है। तो सूजी कोई भी हम गंदम की चीज़ कभी हम कट्ठी ला के रखते हैं तो उसमें सुंडियाँ या कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे कि आटा है, मैदा है, सूजी है, इस तरह की चीज़ें जो भी गंदम से बनती है। तो जब भी आप सूजी घर में ला के रखते हैं तो उसको आप इस तरह ड्राई रोस्ट करके और किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दें, तो फिर उसमें सुंडियाँ नहीं पड़ती हैं, आप उसको ज़्यादा अरसे तक रख सकते हैं। तो ये देखें हल्का सा कलर हमारी सूजी का चेंज हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि सूजी हमारी रोस्ट हो चुकी है। हम जल्दी से इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे, वरना ये काफ़ी देर तक इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो ये हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अभी हम इसी कढ़ाई को रखेंगे और इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, जो हमने लिया है तकरीबन 1 कप ऑयल हमारा। सूजी जब भी बनाते हैं तो उसमें जो मेजरमेंट है इसकी वो सेम होनी चाहिए, सूजी, ऑयल और चीनी की। तो फिर हमारी परफेक्ट जो है रेसिपी तैयार होती है। तो ये हमने ऑयल डाल दिया है। अगर आप कम ऑयल खाते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन फिर अच्छी बनती नहीं है। अब हम इसमें जो हमने इलायची रखी थी हरी वाली वो खोल के इसमें ऐड कर देंगे। सूजी को हमने ड्राई रोस्ट किया है तो इसलिए अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी से हमारी सूजी तैयार हो जाएगी। रख जाएगी तो फिर हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ड्राई फ्रूट मैंने इतना डाला है, आप अपनी पसंद से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट तो जितना भी डालें उतना ही बहुत अच्छा हेल्दी और बहुत ज़बरदस्त सूजी तैयार होती है। तो अभी मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। ये मैंने धो के इसको और काट के रखा हुआ था। और जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें, आजकल तो इतनी बीमारियां हैं। तो ये सारी चीज़ें दुकानों पे इतने अरसे से पड़ी हुई होती हैं, पता नहीं वो किस तरह रखते हैं किस तरह नहीं। तो आप हमेशा सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें।
ये हमारा जो ड्राई फ्रूट था वो भी रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। तो सूजी चूँकि हमने पहले ही भूनी हुई है तो हमें ज़्यादा देर ऑयल में इसको नहीं भूनना है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये हमारी चीनी भी इसमें चली गई है। अभी बहुत जल्द हम इसमें पानी ऐड कर देंगे जो हमने 2 गिलास लिया हुआ है, और जल्दी जल्दी इसमें चम्मच चला देंगे, नहीं तो हमारी चीनी जो है वो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। हमने ये 2 कप इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। अगर चाहें तो आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं इसी तरह बनाऊंगी इसको। पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे। जल्दी से सूजी तो जल्दी से पानी पी लेती है, बहुत प्यासी होती है सूजी। जैसे पानी डालते हैं वो जल्दी से पी लेती है पानी। ये देखें 2 मिनट लगे होंगे, जल्दी से पानी पी लिया है सूजी ने, और हमारा हलवा तकरीबन बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक सूजी जो है वो पक जाए और चीनी भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और बहुत ही दानेदार, बहुत ज़बरदस्त हमारा हलवा बन के तैयार होगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखें कितना ज़बरदस्त अभी से लग रहा है। ये देखें बहुत ही लाजवाब हलवा हमारा बन के तैयार होगा। अभी हम 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने दम पे रखा था। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा लाजवाब बहुत ही मज़े का दानेदार हलवा बन के तैयार हो गया है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, अगर कैमरा आपको दिखा पा रहा है तो ये देखें कितना दानेदार है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे तो खांसी लगी हुई है, तो हमारे बड़े हमेशा कहते थे कि जब खांसी लगे तो आप हलवा बना के खाएं तो खांसी ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो सही आपको बताऊं तो आज मैंने इसी चक्कर में हलवा बनाया है कि मुझे खांसी और नज़ला है, तो इसीलिए मैंने ये बनाया है। मैं अभी खाऊंगी, तो आप भी अगर खांसी वगैरह हो तो हलवा ज़रूर बना के खाएं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारा लाजवाब हलवा बन के तैयार हो गया है। अब फ्लेम को करते हैं बंद और इसको हम अभी डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा सूजी का हलवा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही लजीज बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये खांसी का इलाज भी है। अगर आपको खांसी हो तो आप हलवा बना के ज़रूर खाएं, तो खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। अभी ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे थे जो इसके ऊपर अभी गार्निश करेंगे हम। बादाम और पिस्ता मैंने काट के रखा हुआ था। तो हमारा ज़बरदस्त सा सूजी का हलवा बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।